ये 2.5 साल है शनि के और ये 18 महीने राहु के। मकर राशि वालों, ये 2.5 साल में शनि और 18 महीने में राहु क्या करेंगे भौकाल। जिंदगी में मुकद्दर बुलंद होगा या जिंदगी का खेल यूं ही चलता रहेगा। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि मकर राशि वाले शनि की 7.5 से उबर गए हैं। 18 मई सन 2025 से राहु और केतु का राशि परिवर्तन भी हो गया है। मगर आने वाले 18 महीने यानी 5 दिसंबर सन 2026 और आने वाले 2.5 साल जहां शनि तीसरे घर में विराजमान है 27 जून सन 2027 तक, ये मकर राशि वाले अब क्या भौकाल मचाएंगे। मकर राशि शनि की राशि होती है। 7.5 साल में शनि ने सब तबाह कर दिया, रुसवाई कर दी, भुखमरी फैला दी। जीवन में ज्ञान और पढ़ाई सब धरी रह जाती है। जब खाने को रोटी नहीं होती, पहनने को कपड़ा नहीं होता, जीने को पैसा नहीं होता। ये बात अगर सही है तो कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना, क्योंकि महादेव ही अब तुम्हारी राशि का कल्याण करेंगे। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कर लेना, तो जिससे सारी वीडियो वर्तमान और भविष्य की आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। तो ना आप वीडियो को मिस कर पाएंगे, ना आप चैनल को मिस कर पाएंगे, तो प्रॉपर आपको वीडियो मिलती रहेगी। मेरे मकर राशि वाले प्रिय मित्रों, स्थितियां बहुत खराब हो जाती हैं जब रुपये पैसा आना बंद हो जाता है। 7.5 साल में शनि ने सुपड़ा साफ कर दिया तुम्हारा, भुखमरा जो है जीवन कर दिया, खाने को मोहताजी कर दी। ये बात बताओ कि कितना कर्जा तुम पे हो गया है। अपना भाई समझ के, अपना गुरु समझ के जरूर ये बात अपनी दिल की कमेंट में जरूर शेयर करो, जिससे बाबा महादेव तुम्हारी जिंदगी को आसान बनाए। अब मैं आगे आने वाले 2.5 साल और 18 महीने की विवेचना करने जा रहा हूँ कि राहु और केतु और शनि ये कैसा प्रभाव देंगे। शनि की 7.5 तो तुम पे खत्म हो गई। 1 जून सन 2025 से कैसे तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएंगे और ये पूरे 2027 तक का समय कैसे रहेगा, क्योंकि यहाँ अब राहु और केतु एक एक घरों में अपने अपने घरों में स्थित हो गए। अब कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, बस अपने नक्षत्र परिवर्तन करेंगे एक ही भाव में बैठ के। शनि तीसरे घर में बैठा है, राहु दूसरे घर में बैठा है और केतु मकर राशि वालों के 8वें घर में बैठा है। ये जो जामबाड़ा है ये बहुत विचित्र है। राहु को अगर समझे तो धुंध धुएं का, चुस्त चालाकी का कारक माना गया है। करोड़ों की दौलत दिलवाने में राहु का सबसे बड़ा सहयोग होता है। अरबपति तक राहु बना देता है। और अगर राहु केतु शनि खराब होते हैं तो ये खाकपति भी बना देते हैं, व्यक्ति को कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज कर देते हैं। जब आमदनी होती नहीं है तो ऑटोमेटिकली कर्जा बढ़ता चला जाता है और आमदनी को घटाने वाले, व्यापार को बंद कराने वाले, नौकरी को छुड़वाने वाले यही ग्रह हैं। मगर ये भी क्या करें, जो तुम्हारी कुंडली होती है इस जन्म में जो तुम जी रहे हो वो इस जन्म की होती ही नहीं है, वो पूर्व जन्म की होती है। इस जन्म में तुम्हें चुकत करनी पड़ती है। अडानी अंबानी भी चुकत कर रहे हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेके अपनी जिंदगी चला रहे हैं। उनकी कुंडली में भी दोष है। वह दोषों की शांति करने के लिए कहाँ कहाँ उपाय करते फिरते हैं और कहाँ कहाँ एस्ट्रोलॉजरों से संपर्क लेके अपना काम करते हैं। वह उपाय से ही अपनी जिंदगी चला रहे हैं, आपको पता नहीं चलता। उनके पास खरबों की दौलत है तो उनको क्या चिंता नहीं है, उनके हाथ से सत्ता नहीं चली जाए, इसलिए वो ग्रहों का भोग लगाते रहते हैं। एस्ट्रोलॉजरों का सहारा लेके जो है अपनी कुंडली के दोषों को समाप्त करते रहते हैं, उनको भी चिंता है। तो यहाँ स्थितियाँ क्या होती हैं, ये किसी को नहीं छोड़ते, ना राजा को छोड़ते, ना रंक को छोड़ते, ना मंत्री को छोड़ते, ना व्यापारी को छोड़ते, ना संतरी को छोड़ते। शनि क्या है, कर्म फल दाता है। तीसरे घर में जब ये आपके आ गए तो ये मान के चलो मेहनत का खाता खोल दिया। वैसे ही मकर राशि, मकर लगन वाले बहुत मेहनती होते हैं। अगर मेहनत कर लेंगे तो अपनी जिंदगी को आसान बना लेंगे। और अगर वह कर्म नहीं करते, मेहनत नहीं करते, काम से दिल लगी करते हैं, मन को चुराएंगे। ये मैं आगे आने वाले 2.5 साल की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। कामों को करने पड़ेंगे तुम्हें, नहीं तो वो वहीं के वहीं पड़े दिखेंगे।
तो मेरे प्रिय मित्रों, मकर राशि वालों, पेंडेंसी कामों को निपटाने की कोशिश करना। उसका रीजन ये है क्योंकि आगे आने वाले जो 2.5 साल है, ये 27 जून सन 2027 की बात कर रहा हूँ, यहाँ तुम्हारी राशि शनि की 7.5 से तो मुक्त हो गई और शनि की ढैया से भी मुक्त रहेगी। क्योंकि तुम ध्यान रखना कि ये जो समय है इसमें तो काम कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो 27 जून सन 2027 से फिर से तुम्हारी राशि पे 7.5 तो नहीं लगेगी मगर ढैया लग जाएगी, क्योंकि शनि आपके चौथे घर में पहुंचेगा, अभी तीसरे घर में चल रहा है। तो ध्यान रखना, अपने कामों को बढ़ाइए, कामों को पुश करिए, अपने कामों पे वर्क करिए, फोकस बना के, टारगेट बना के और समय के सदुपयोग से काम करिए। यहाँ जो दूसरे घर में राहु है ये 18 महीने तक यानी 5 दिसंबर सन 2026 तक मकर राशि वालों के दूसरे घर में ही विराजमान रहेगा। तो ये क्या देगा आपको, ये आपको ट्रिक देगा, ये आपको ट्रिक से ट्रैक पे पहुंचाएगा। मगर ध्यान रखना, वर्क तो करना पड़ेगा, क्योंकि शनि बनाम राहु और राहु बनाम शनि दोनों ही मेहनत के कारक हैं। राहु को शॉर्ट टर्म का कारक माना गया है और शनि को लॉन्ग टर्म का कारक माना गया है। मगर शॉर्ट टर्म जब मिलता है जब लॉन्ग टर्म से आप जो है काम करेंगे। कि वही वाली बात है कि बिच्छू का मंत्र पता नहीं और सांप के बिल में हाथ डालने चले, तो पहले बिच्छू का मंत्र पता कर लो तब सांप के बिल में हाथ डालना। तो ध्यान रखना, ये आज की कलयुग के सांप ही है। जो अगर मेहरबान हो जाए तो नागमणि दे दें और अगर जो है मुंह फेर लें तो जो है इनके पास सिर्फ जहर है। तो आप ध्यान रखिए, वर्क करिए और वर्क पे फोकस करिए। एस्ट्रोलॉजी क्या है, दिशा दिखाती है, भटकाव को खत्म करती है। दूसरे घर का राहु ये 18 महीने में पैतृक विवाद भी दिखाएगा, तो आपको पैतृक विवाद से बचने के लिए कहीं ना कहीं अपनी एस्ट्रोलॉजी को पे काम करना है, ग्रहों को शांत करना है। आपकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, वो फंसी पड़ी है, आपने लाखों करोड़ों रुपए शेयर में लगा दिए, वो जो है डूबने की कगार में है, और आप कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं। तो आप समय का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। उससे बचने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने ग्रहों की शांति करानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी का जो है दर्पण यानी जो कुंडली है उस पर काम करना पड़ेगा, जिससे आप आगे की ग्रोथ कर सकें। क्योंकि 27 जून सन 2027 से फिर आपके ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। तो पहले ही 7.5 से मुक्ति मिली है, ये 2.5 साल काम करने के मिले हैं। फिर आगे आने वाले समय में जब आप जो है अपने अपने कामों को सेट कर लेंगे तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या है, ग्रह है, ये अपने हिसाब से चलते हैं। इधर जो है मकर राशि वालों के 8वें घर में केतु भी विराजमान है, तो ये कहीं ना कहीं नाभि के रोग, स्वास्थ्य में खराबी, सांस की बीमारी, पेट से संबंधित विकार, अरुचि पैदा करना, ये भी कहीं ना कहीं देता रहेगा। तो आपको सबसे पहले तो शाकाहारी रहने की कोशिश करना है। मांस, मदिरा, दारू, सुट्टा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, इससे दूर रहना है, नहीं तो ये एसिड बनाएंगे और एसिड बनेगा तो देखिए क्या होता है, पेट है, पेट दिमाग से जुड़ा होता है। पेट जितना दुरुस्त रहेगा काम करने में उतना मन करेगा, और पेट अगर खराब रहेगा आपका, क्योंकि आप जैसा खाओगे अन्न वैसा ही रहेगा मन, तो आप जैसा ऊपर से खाओगे और पेट में अगर कहीं बेकार हो गया तो कोई काम करने का मन नहीं करता। 56 भोग भी बुरे लगते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो पेट दुरुस्त करना है, आपको हल्का भोजन लेना है। दूसरी बात निकलती है टारगेट बना के काम करने में। आज के काम को कल पे नहीं टालना है और अपनी कुंडली पे समय समय पे काम करने हैं, जिससे जो दूसरे घर का राहु है, जो आपके स्वास्थ्य में, आपके परिवार में, पैतृक बंटवारे में, आपकी संपत्ति में कहीं ना कहीं अगर विवाद डाल रहा है, या प्रॉपर्टी में कोई किराएदार जो है फंस गया है, या प्रॉपर्टी विवाद में चली गई है, मुकदमेबाजी चल रही है, तो इससे ये राहु और शनि ही निकालेगा। तो इस पर अगर आप काम करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर आप फीस पे करेंगे तो हम हस्तलिखित कुंडली आपको बना के देंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ आपको उपाय भी देंगे, और वो उपाय कलयुगी होंगे। अगर आप उन्हें मन भाव से करेंगे तो आपकी ज़िंदगी सरल होगी और आपके काम बनेंगे। नौकरी वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा जो मकर राशि वाले हैं, क्योंकि नौकरी का कारक राहु और शनि को माना गया है। अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं तो विदेश में काम कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, मास मीडिया, टेलीमीडिया, मार्केटिंग, अगर इससे संबंधित काम करते हैं तो मकर राशि वाले बुलंद झंडे गाड़ेंगे। शनि आपको कहीं ना कहीं मेहनती बनाएगा, तो मेहनत से डरना नहीं है, कामों को करना है। परिवार में सुख शांति के लिए
अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करें और अपने जो वर्क प्लेस में वहाँ मीठा बोलने की कोशिश करें, तो आपके जीवन में तरक्की अवश्य आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जय राहुदेव अवश्य लिखें। ये सन 2027 तक का समय बहुत अच्छा रहेगा, गोल्डन टाइम पीरियड है। आप जो है कुंदन से आप जो है सोने से कुंदन बन चुके हो। दुनियावी हिसाब किताब आपको पता चल गया, क्योंकि 7.5 साल में दिन में तारे शनि दिखा देता है। ये कमेंट करके बताना, जब दिन में तारे व्यक्ति देख लेता है ना, तो उसको इस दुनियादारी की समझ आ जाती है, क्योंकि दुनिया क्या है, उल्टी है। आपके सीधे होने से कुछ नहीं होता। जब आप इस दुनिया को समझोगे तब आपके जीवन को जीने में आप सरल पाओगे। तो ध्यान रखिए, अपने काम बनाइए, बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए, छोटों से प्रेम करिए और कमेंट में जय राहुदेव और जय गुरुदेव अवश्य लिखिए। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।